आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन विथ आर्यन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की आकृति, आकार एवं संख्या के बारे में। आज हम ये डिस्कस करेंगे शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम यह पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सेल, कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, हमने पार्ट 1 में पढ़ चुका है। सेल थ्योरी किसे कहते हैं, कोशिका सिद्धांत किसे कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत दिया किसने है। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था। ठीक है, हमने यह पढ़ा है हुआ डिस्कवर्ड, यानी कोशिका की खोज किसने किया है। तो आपको पता है जो डेड सेल है उसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, जबकि लिविंग सेल को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया है। जबकि पिछले वीडियो हमने यह भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियस की खोज किया है वह 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, खोज किया है। ब्रुकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को आधारभूत जीवन की आधारभूत इकाई बताया है, यानी बेस ऑफ लाइफ बताया है प्रोटोप्लाज्म को। तो ये सब चीजें हम क्या है पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो सेलों का जो आकार कैसा होता है, आकृति कैसे होती है, उनकी संख्या क्या होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं शेप, सेलों का शेप कैसे होता है। ठीक है, देख लेते हैं जो सेलों का शेप है वह किस तरीके से होता है। ये शेप है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके सामने ये सेलों का शेप है। सेल कैसे कितने कितने शेप के हो सकते हैं, तो बाइकानकेव और राउंड हो सकता है। बाइकानकेव का मतलब दोनों तरफ से दबा हुआ, किनारे किनारे उभरा हुआ। ठीक है, जिस प्रकार जान लीजिए कोई मान लीजिए जैसे आटा है, रोटी बनाने के लिए गोला बनाते हैं, उसको छोटा सा बीच में दबा दीजिए, किनारे किनारे उभरा हो, ऐसा बाइकानकेव होता है। तो उसमें कौन आएगा, हम लोग की आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी जो ह्यूमन का जो आरबीसी होता है वो बाइकानकेव होता है। ठीक है, और राउंडेड होता है। और भी सेल जो मोनोसिस्टिक, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जितने हैं वो राउंडेड सेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और सेल कैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है। कैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोसाइट सेल्स, ये हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला सेल्स है। ठीक है, और रॉड शेप्ड होता है। कैसा होता है, रॉड शेप्ड, यानी लंबा होता है। ठीक है, तो उसमें कौन आएगा, बैसिलस बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया और आपको बता दें, जैसे स्पाइरिलम बैक्टीरिया क्या होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। कोकस बैक्टीरिया कैसा होता है, गोलाकार होता है। क्लियर है। और कामा शेप्ड बैक्टीरिया जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, कामा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ये भी सेल है, ये भी अलग अलग प्रकार के सेल, इसलिए उनके आकार के आकृति के आधार पे उनका नाम रखा गया। एक कामे का जैसा, जैसे हम लोग कामा नहीं लगाते हैं हिंदी में लिखते हुए, ऐसे इसका स्ट्रक्चर, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कामा शेप्ड बैक्टीरिया। स्प्रिंग जैसा इसलिए इसको स्पाइरलम बैक्टीरिया कहते हैं। ये गोलाकार इसलिए इसको कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो गोलाकार आप देख रहे हैं, फैट सेल, ओवम भी जो ये मादा क्या है, फीमेल ओवम है, फीमेल एग है, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट, जो कि ह्यूमन फीमेल बॉडी में बनता है। ठीक है, ओवरी के अंदर। ये ह्यूमन स्पर्म है जो भाला शेप्ड है। ठीक है, ये बोन सेल है, और ये क्या है आपका, नर्व सेल है। ये नर्व सेल का जो साइटान होता है, देखिए स्टार लाइक दिख रहा है। बोन सेल क्या है, स्टार लाइक दिख रहा है। ये मसल सेल है। स्पाइंडल शेप्ड क्या होता है, जो मसल्स की कोशिका है, मसल्स का सेल है, वो स्पाइंडल शेप्ड है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मसल से सेल है यही है। ठीक है, स्पाइंडल दोनों तरफ क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। तो बहुत से ऐसे सेल हैं जो कि जैसे क्लेमाइडोमोनास और वाल्वाक्स जो होता है वो भी ऐसे ही होता है, ऐसे। ठीक है, कप शेप्ड होता है। ठीक है, तो सेलों की अलग अलग आकृति होती है अलग अलग एनिमलों में, या एक ही बॉडी में अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकृतियों के सेल होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, सेलों की साइज के बारे में बताते हैं। तो जो सेलों का साइज में पहला आप देखेंगे माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब इधर देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इज द लार्जेस्ट सेल, ये क्या है, सबसे बड़ा सेल है। सबसे छोटा सेल क्या है, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा क्या है आपका, ऑस्ट्रिच का अंडा एक सेल होता है। ठीक है, इसकी लगभग साइज देख लीजिए 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन लार्जेस्ट सेल
जो होता है ह्यूमन में वो ओवम होता है। क्या होता है? जो फीमेल का ओवम होता है, जो कि मेच्योरेशन साइकिल के दौरान बनता है ओवरी के अंदर, तो वह जो ओवम होता है गोलाकार, ठीक है, तो ये इसी को फीमेल गैमीट कहते हैं। इसका जो डायमीटर है वह 0.1 मिलीमीटर होता है डायमीटर, ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो लंबाई है 0.1 मिलीमीटर होती है। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं जो लॉन्गेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो क्या होता है? नर्व सेल होता है, यानी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पौधों में देख लेते हैं। पौधों में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। ये प्लांटों में सबसे बड़ी कोशिका जाइलम होता है। और पौधों की सबसे छोटी कोशिका होता है जीनस वोल्पिया। ये क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होती है पौधों में, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे नंबर के बारे में दिया गया है कि किसी भी एनिमल में कितने सेल्स होते हैं। तो आपको बता दें, सेलों की संख्या के आधार पे ही जीवों को दो विशेष वर्गों में बांटा गया है। एक कोष की जीव होता है, एक बहुकोष की जीव होता है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखिए, इन नंबर के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया। कौन? पहला है आपका मल्टी सेलुलर, सॉरी, पहला है आपका यूनिसेलुलर, दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में कौन आता है? आपको बताते हैं, अमीबा आता है। देखिए आपके सामने अमीबा फिगर में दिखाई दे रहा है, इसका ये अमीबा है। ये क्या है? पैरामीशियम है। आपको थोड़ा चेंज करते हैं कलर। ये है पैरामीशियम है, जो कि स्लीपर के आकार का होता है। ये अमीबा है। और यह युगलीना है। क्या है? युगलीना, ठीक है। आपको यहीं पे एक नई जानकारी दे दें, जो युगलीना होता है, ये युगलीना, यह एनिमल की तरह भी बिहेव करता है, प्लांट की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए युगलीना को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी ये पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है। ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेता है और एनिमल की तरह भी क्या करता है? बिहेव करता है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होने के कारण यह प्लांट है तो एनिमल, लेकिन क्लोरोप्लास्ट होने के कारण यह प्लांट और जंतुओं, यानी एनिमल और जंतुओं के बीच क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला से चलते हैं। इसमें सीलिया होगा, सीलिया द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। और इनमें स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया द्वारा क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। ये थोड़ा हम आपको अमीबा के बारे में बता दिए, ग्रीनर पैरामीशियम के बारे में बता दिए, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया भी आएगा। कौन आएगा? बैक्टीरिया भी आएगा यूनिसेलुलर में, ठीक है। ये बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर में आएंगे, ठीक है। और आपके यूनिसेलुलर में अभी हम पढ़ के आए हैं माइकोप्लाज्मा, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर में आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर अब मल्टी सेलुलर क्या है? इन सबकी बॉडी तो एक कोशिका की बनी है, एक सेल की बनी है, इसलिए हम यूनिसेलुलर कह रहे हैं। इनकी बॉडी देखिए, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, मेढक, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट, एनिलिडा, केचुआ, ऑक्टोपस जो कि मैरीन एनिमल है, ठीक है। इधर देखिए जेलीफिश, ठीक है, ये जेलीफिश है आपका, ठीक है, नेरिस है। तो जितने एक वृक्ष की तरह दिखाया गया है, वृक्ष यानी ये वृक्ष मान लीजिए एनिमल है, और उनके एनिमल की अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। ये सभी क्या है? जितने हैं बड़े एनिमल, एलिफेंट, कैट, ह्यूमन, जितने भी लार्ज एनिमल हैं, लार्ज प्लांट है, इसमें आएंगे मल्टी सेलुलर में। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत से यानी कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ए लॉट ऑफ सेल्स विच कंबाइन टू टू फॉर्म ए वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज, ओके। तो ये प्रक्रिया जो है, मतलब जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बारे में आप जान चुके हैं कि यूनिसेलुलर बॉडी एक होता है, और सॉरी, यूनिसेलुलर में जो कोशिकाएं होती है वही उसकी बॉडी होती है, वही उसका एक ही कोशिका होता है। इनमें बॉडी के अंदर क्या होता है? कोशिकाएं होती हैं, कुछ में तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या जो होती है ज्यादा, ठीक है। आइए इसी के साथ हम आपको यह बता दें कि थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में जान लीजिए कि माइक्रोस्कोप का जो जो डिस्कवर हुआ है वो कैसे हुआ है, तो ठीक है।
देखो, हेनस एंड ज़ेचारियस ने क्या किया है, एक सिंपल क्या है माइक्रोस्कोप का खोज 1950 में किया था। ठीक है, इसको इन्होंने शुरुआत किया है। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1635 में क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज किया। इन्वेंशन एक क्रमिक इन्वेंशन है। इसके बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया, आपके सामने स्लाइड पे दिख ही रहा है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आपके बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी खोज नॉल एंड रुस्का ने किया था। ठीक है, नॉल एंड रुस्का ने किया है। ठीक है, नॉल एंड रुस्का ने किया है। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिलता रहे। आप सभी को एक क्रमिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। तो आपको ऐसे पूरा बायोलॉजी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप जुड़े रहें और खूब अपने रिलेशन में इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।